बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। Ladies and gentlemen, boys and girls, assalamu alaikum. I am Lieutenant Colonel Muhammad Asif Khan, Director ISSB Forces Institute and mentor Rawalpindi Forces Academy. Gentlemen, today we will talk about what are officers made of. We will be discussing the qualities which an officer or a lady officer needs to be part of armed forces. PMA में, एयरफोर्स एकेडमी में, नेवल एकेडमी में कैडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है। सेम वेज गर्ल्स के लिए कैडेट्स नहीं, लेडी कैडेट्स का खिताब होता है। वी मस्ट नो व्हाट अ जेंटलमैन इज एंड व्हाट अ लेडी इज। दीज आर द क्वालिटीज जो कि एक बॉय में और एक गर्ल में होनी चाहिए टू बी पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सो the emphasis is on being a gentleman and being a lady. So the English meaning of a gentleman, in the dictionary, whatever is written is, let me read it out to you. A gentleman is chivalrous. Chivalry means बहादुरी। इसका मतलब है वो बहादुर होता है। He is courteous, बाइखलाक होता है, humble होता है, एंड ऑनरेबल, बवकार होता है। एंड लेडी मीन्स अ नोबल वुमन, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में ये जो क्वालिटीज़ हैं ये होंगी तो उनको लेडी और जेंटलमैन कहा जाएगा। एक किसी मशहूर फिलोसोफर ने कहा है कि अ जेंटलमैन इज वन इवन इफ ही डजंट ईट फिल्थ। जेंटलमैन फिल्थ नहीं खाता, but even if he is made to eat filth, he will never eat it in a filthy way. मतलब वो अपनी ग्रेस को हर हालत में, अपने वकार को हर हालत में बरकरार रखेगा। एक बावकार शख्स को और खातून को जेंटलमैन और लेडी कहा जाता है। अगर हिस्ट्री में हम देखें तो बावकार लोगों की मिसाल लें तो हम ज़्यादा दूर ना जाएं। अपनी हिस्ट्री में हम देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a true specimen of a gentleman. The way he dressed, the way he interacted with people, with his friends and even with his enemies and opponents. जो उनके दुश्मनों थे उनके साथ भी जो उनका रवैया था वो एक जेंटलमैन का था। उन्होंने कभी अपनी ग्रेस को, अपने वकार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब वो लॉ की प्रैक्टिस करते थे तो एक मशहूर वाक़या है कि वो अत्सा यूज़ करते थे, ऐनक की जगह अत्सा यूज़ करते थे और उससे वो देख के पढ़ते होते थे अपने आर्गूमेंट्स को, अपने केस को। तो वो कभी जज के सामने झुके नहीं थे। माय लॉर्ड तो उसे बोलते थे बट झुक के नहीं बोलते थे। हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाकी, क्योंकि ग़ुलामों की एक सोच थी तो वो झुक झुक के उनको एड्रेस करते थे। कायदे आज़म स्ट्रेट खड़े होकर बात करते थे एक जेंटलमैन की तरह। तो एक दफ़ा ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स ये हुआ कि कायदे आज़म की आंख का जो अत्सा था वो ज़मीन पे गिर गया। जो जज, अंग्रेज़ जज वहाँ बैठा हुआ था तो ही वाज थिंकिंग कि अब तो ये बो करेंगे, अब तो ये झुकेंगे, झुक के वो उठाएंगे अत्सा, तो मैं इसी को मान लूँगा कि आज इसने मेरे सामने बो किया है। मगर कायदे आज़म ने टू हिज अटर डिसअपॉइंटमेंट उसको मायूस किया और जेब से दूसरा अत्सा लगा के, आंख पे लगा के और अपने आर्गूमेंट जारी रखे, उस अदसे को नहीं उठाया। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एक बावकार शख्सियत की, एक जेंटलमैन की। तो एक्चुअली दीज आर द क्वालिटीज़ विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, जो कि एक जेंटलमैन को और अ लेडी को पोजेस करनी है आर्म फोर्सेस में अपने आप को शामिल करने के लिए। इसको हमने 5 मेजर क्वालिटीज़ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 4 I's एंड 1 E। आइज़ में
सबसे पहला जो आई है वो है इंटेग्रिटी। उर्दू में इसको हम बोलेंगे ईमानदारी, ऑनेस्टी, जिसको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपने सुना होगा। इंटेग्रिटी में मॉरल इंटेग्रिटी, आपके अखलाक अच्छे हों, एंड फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, आपकी जो माली मामलात हैं वो भी अच्छे हों। तो ये दोनों इंटेग्रिटीज़ आपको चाहिए, बिकॉज जब ऑफिसर आप बनेंगे तो आपको लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो मुल्क व कौम के मफाद में ऐसे डिसीजंस होंगे जिसमें आपकी अखलाकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए हमें वो बच्चे चाहिए आर्म फोर्सेस को, हमारी मुस्तकबिल को, इस कौम के मुस्तकबिल को, उसकी हिफाजत के लिए, जो कि मॉरली एंड फाइनेंशियली जिनकी इंटैक्ट हों, वो अपराइट हों, वो अपना वादा पूरा करते हों, वो अपनी बात का पास रखते हों, जो वो कहें वो करें, और अपना माफ़ी ज़मीर जो उनका माइंड है वो एक्सप्रेस करने के लिए उनमें इतनी जुर्रत हो कि वो अपने माफ़ी ज़मीर को एक्सप्रेस कर सकें, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उनमें अपने में एतमाद हो, और वो उस एतमाद के साथ अपने माफ़ी ज़मीर को बयान कर सकें। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ कि एक जगह एक अटैक प्लान हो रहा है किसी जगह पे, आपने, क्योंकि आपके एक डिसीजन के ऊपर आपके बंदों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है, जो आपके साथ उस अटैक में जा रहे हैं, आपके स्पाई हैं, आपके सोल्जर्स हैं, तो उनकी ज़िंदगी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे वो जो प्लान हो रहा है, अगर सीनियर्स की तरफ से वो प्लान बन के आया है जिसमें ग्राउंड के जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनकी शायद इनपुट ना ली गई होगी, तो जो ग्राउंड में ऑफिसर है उसमें इतनी मॉरल करेज, जिसको मॉरल इंटेग्रिटी भी कहेंगे, इतनी होनी चाहिए कि वो खड़ा होकर बताए कि सर ऑन ग्राउंड ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट रिलेटिंग टू ग्राउंड, तो आप इसको चेंज करें। अगर वो उसमें इतनी मॉरल करेज नहीं है और उसने वो डिसीजन, वो प्लान इम्प्लीमेंट होने दिया, तो वो बहुत से लोगों की ज़िंदगी जाने का, और वो फेल हो जाएगा, आप अपना मिशन भी अकम्प्लिश नहीं कर सकेंगे और अपने जवानों का नुकसान भी कराएंगे। तो ये मैं एक छोटी एग्जांपल आपको देके, तो इसलिए क्यों चाहिए ये चीज़, तो ये आपकी इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, इसमें ट्रूथफुल होना, इसमें सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ISSB में जब आप जाते हैं तो ये चीज़ आपकी टेस्ट की जाती है, मुख्तलिफ आपको प्रॉब्लम्स दे के, मुख्तलिफ सवाल दे के, उनके जवाब ले के, किसी जगह आपने एक जवाब दिया, किसी जगह दूसरा दिया, किसी जगह आपने अपने आप को कुछ और जाहिर किया, किसी जगह और जाहिर, तो वो आप समझ जाते हैं। इसलिए आप जब भी जाएं तो रिमेंबर, हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए हमें वो बंदा चाहिए जिसकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है। तो ये आप में क्वालिटी, पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये करेज से भी मिलती जुलती चीज़ है। आप में करेज होगी तो आप इनिशिएटिव लेंगे। इनिशिएटिव का मतलब उर्दू में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो उसको बोलेंगे पहल करना, वॉलंटियर करना, किसी भी चीज़ के लिए फ्रंट पे आके कहना कि मैंने ये काम करना है, अपने आप को पेश करना, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी काम के लिए, किसी मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव आप में होना चाहिए। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता रहता हूँ, और यू ऑल दोज हु एस्पायर टू जॉइन आर्मी एंड गो थ्रू ISSB प्रोसेस, यू ऑल मस्ट नो दैट कि वहाँ पे जब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रही है ISSB में, जो ग्रुप प्लानिंग हो रही होती है, ग्रुप की कोई एक्टिविटी हो रही होती है, तो वहाँ पे जब GTO ने या साइकोलॉजिस्ट ने या जिसने कहा कि ओके आप ओके स्टार्ट ऑफ इस चीज़ को स्टार्ट करें, ओके स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट करते ग्रुप में अब 10 बच्चे खड़े हैं वहाँ पे। अब जिस बच्चे में इनिशिएटिव होगा वो सबसे पहले जाके उसको कहेगा ओके सर आई विल स्टार्ट इट फर्स्ट। अब ये उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे इस इनिशिएटिव के, उसमें इतनी करेज है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हर चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इसी तरह ग्रुप में आगे ग्रुप टास्क होते हैं, तो उसमें आपने किसी बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरे लेके जाना है, किसी कैजुअलिटी को लेके जाना है, फलाना चले, उसमें आप पीछे ना रहें, टिमिड ना रहें। हमें शर्मीला, टिमिड, ये मैं वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहता, बस स्टिल बुज़दिल
जिसमें करेज नहीं है, जिसमें हौसला नहीं है, वो बंदा फ़ौज के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए नहीं चाहिए। बिकॉज आपको आपकी लाइफ में एज ऑफिसर्स बहुत सी जगहों को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जंग में जब तक ऑफिसर लीड नहीं करेगा, उसके जवान उसके साथ आगे नहीं जाएंगे। तो हमें वो करेज वाला, इनिशिएटिव वाला, वॉलंटियर करने वाला बंदा चाहिए जो कि अपने जवानों को लीड कर सके। कोई मुश्किल चैलेंज आता है तो आपने अपने आप को वॉलंटियर करना है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कर्नल जफ़र इकबाल अब्बासी। ही वाज अ कैप्टन देन। सियाचिन में एक पोस्ट थी जिस पे इंडियंस भी उस पोस्ट को कब्जा करना चाहते। एक टॉप पे थे, एक टॉप पहाड़ी के टॉप पे एक पोस्ट थी, टॉप मोस्ट पोस्ट थी। अगर उस पे पहले इंडियंस पहुंच जाते तो उन्होंने कब्जा करना था, तो नीचे जितनी पोस्टें थी हमारी वो अंडर थ्रेट आ जाती, वो वहाँ को एवैक्यूएट करना पड़ता, वहाँ पे हम रह नहीं सकते थे। तो फौज को वहाँ से बहुत सा इलाका खाली करना पड़ता। उधर से इंडियंस भी अपनी एफर्ट कर रहे थे, इधर से हम भी कर रहे थे, मगर क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किल रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे लैंड के थ्रू या उस पहाड़ी के थ्रू ज़मीनी रास्ता वहाँ तक मौजूद नहीं था। वहाँ पे बहुत मुश्किल मराइल, बहुत सी पार्टियाँ गई, वो नाकाम होकर वापस आई, नुकसान हुआ। एक ऑपरेशन प्लान किया गया और वो ऑपरेशन ये था कि कोई ऑफिसर ऐसा हो, कोई बंदा ऐसा हो, जवान या ऑफिसर, जो कि अपने आप को हेलीकॉप्टर के साथ स्लिंग, एक रस्सा लटकाया जाए, उस रस्से के साथ उसको बांधा जाए और वो उस यख बस्ता उस मौसम में जहाँ पे -25 -30 ये इस लेवल का टेम्परेचर होता है, जिसमें बंदे की बॉडी फ्रीज हो जाती है, बंदे की डेथ हो सकती है, उसमें बाहर नहीं निकलते ऐसे, उसमें वो हेलीकॉप्टर के साथ स्लिंग ऑन करके जाए। तो ऑफिसर्स में उन तमाम जो ग्रुप था लोगों का, जवानों का, अफसरों का, वहाँ पे कैप्टन जफ़र इकबाल अब्बासी ने अपने आप को पेश किया और उनको स्लिंग ऑन किया गया। और फिर स्लिंग ऑन करके, ये बहुत मशहूर, इसको आप गूगल करेंगे तो कैप्टन जफ़र इकबाल अब्बासी ऑपरेशन ऑन सियाचिन आप गूगल करें तो आपको बहुत सी, आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो रीड इट थ्रू, दैट्स माय एडवाइस टू यू। इसी को अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन काशिफ के नाम से जिन कैरेक्टर ने किया था उन्होंने किया। तो वो कैप्टन जफ़र इकबाल को जब स्लिंग ऑन करके ले जाया जाएगा, वहाँ पे ऊपर पहुँचे, उन्होंने उस पर कब्जा किया, इंडियंस ने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की, उन्होंने उनको रेजिस्ट किया, वो वहाँ पे अकेले रहे और कुछ टाइम तक, जब तक उनकी ज़रूरत थी, वो वहाँ पे रहे और उन्होंने उस पोस्ट पे इंडियंस को कब्जा नहीं करा। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिस करेज और इनिशिएटिव की। उनकी दोनों टांगें बाद में ज़ाया होगी, मगर वो स्टिल आर्मी में सर्विंग करते रहे। एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वो रिटायर्ड हुए एंड इज़ अ वेरी प्राउड सोल्जर, और आर्मी को, कौम को उन पर बहुत फ़ख्र है। तो ये इनिशिएटिव वाले, करेज वाले लोग हमें चाहिए जो कि आर्मी की मुख्तलिफ फोर्सेस में जाके शमूलियत इख्तियार करें। थर्ड जो क्वालिटी है आई, जो थर्ड आई है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं इसको, लाइक जिस बंदे में नॉलेज हो, जो कि वेल रेड हो, जिसको लाइक जनरल नॉलेज की, जब आप ICSB के लिए हमारे बच्चे आते हैं तो हमको मुख्तलिफ बुक्स सजेस्ट करते हैं, इनको पढ़ें, हम जनरल नॉलेज का उनको वो देते हैं, नोट्स देते हैं, बाकी वो पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो बेटा जिसने आना है अभी से, आप जो हमें सुन रहा है, जिसने आना है अभी से, वो अपने आप को रीडिंग की हैबिट जाए। 1 book a month. I suggest to my own kids, I was talking to my friends here, कि I suggested 1 book a month. हर बच्चे को एक मंथ में एक किताब ख़त्म करनी चाहिए। वर्ल्ड के जो भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने रीडिंग की हैबिट, अभी भी वो जो CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, अगर आप देखें तो वो साल में उन्होंने तहिया किया होता है 10-12 किताबें वो ख़त्म करते हैं, मंथ में कई 2-2 किताबें ख़त्म करते हैं। तो आप जब तक ये नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, रीडिंग की हैबिट नहीं डालेंगे, न्यूज़पेपर डेली पढ़े, बुक्स पढ़े, मंथ में एक बुक, अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें जो कामयाब लोग हैं, उनकी, उन्होंने क्या क्या कामयाबियाँ कैसे हासिल की, और अच्छी किताबें पढ़ें, अपने नॉलेज को, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं। तो फिर आपको क्रैश कोर्स आके ICSB का करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आप इतने ऑलरेडी इतने वेल रेड होंगे कि कोई सवाल आपसे किया जाएगा तो आप अपने अवेयर होंगे दुनिया के मामलात से, बाकी चीज़ों से। तो ये ज़रूर आपने पढ़ना है। तो अगर आप में इंटेलेक्ट अच्छा होगा तो आप अच्छे सोल्जर, एक अच्छे ऑफिसर भी बन सकते हैं। जब ज़रूरत आपको होगी तो वहाँ पे आप इसको, लाइक जिस तरह अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वॉर की, अब वो पुरानी फ़ौजें नहीं रही, वो पुरानी जंग नहीं रही, अब ड्रोन्स आ गए हैं, अब
नैनो वेपन्स आ गए, छोटे छोटे वेपन्स आ गए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, ठीक है जी, साइबर फील्ड में अब बहुत कुछ आ गया है। तो आपने अपने इंटेलेक्ट को, अपने आप को फ्रेशन अप करते रहना है, इसको अपडेट करते रहना है। मैं कहता रहता हूँ कि आपने या तो अपने आप को अपडेट करना है या फिर आउटडेट हो जाना है। दूसरी ऑप्शन, मिडिल की ऑप्शन कोई नहीं है। आइदर यू अपडेट योरसेल्फ और बिकम आउटडेटेड, क्योंकि दुनिया में नॉलेज इतना तेज बढ़, तो मिलिट्री नॉलेज, जो हमारी वॉरफेयर का नॉलेज है, वो भी बहुत टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को पढ़ना है, पढ़ने की आदत डालनी है। ये आदत आपको अभी पड़ जाएगी तो जब आप आर्मी में जाएंगे तो फिर आप बड़े रैंक्स में जाएंगे, फिर आप पढ़ते जाएंगे तो फिर आपके आगे रैंक्स में बढ़ते, फिर जनरल, कमांडिंग में, हर जगह पे चले जाएंगे। तो इस हैबिट को, तो इंटेलेक्ट को अपने इंटेलेक्चुअल बनना है आपने। अच्छा, अब जो लास्ट आई है उसको दो हैं, आई और ई अभी इकट्ठे हैं, एक है IQ और एक है EQ। IQ को बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, जो आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी जहानत को नापने का पैमाना, कोशेंट पैमाना बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जहानत को नापने का पैमाना है, उसको बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। ये इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं आपके, जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए आते हैं तो आपका IQ तेज, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। IQ का मतलब ये है कि आप ज़हीन होने चाहिए। ये सिर्फ बादाम खाने से बंदा ज़हीन नहीं होता बेटा। आपने अपने आप को, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ये आपका IQ चीज़, आपने आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस देने हैं, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहना है। जो लेज़ी रहेगा, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको, जैसे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो दिमाग अल्लाह ने हमें दी है, अकल जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ये बेटा, ये जब बचपन में आप थे, आप अंदाज़ा लगाएं, आप अब 17-18 ईयर्स के हैं, जब आप प्रोफेशन में मुख्तलिफ जा रहे हैं, जो एक प्रोफेशनल लाइफ अपनी आगाज़ करनी है अभी आपने, तो आपका क्या ख्याल है वहाँ से लेकर अभी तक आपका नॉलेज कितना बढ़ा, आपने दिमाग से कितना इस्तेमाल किया? तो जो बंदा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है जी। तो आपने स्मार्ट होना है। आजकल का जो टाइम है, मैं बताऊँ, हार्ड वर्क बेटा करना ज़रूरी है, बट आजकल स्मार्ट वर्क की तरफ दुनिया जा रही है। मतलब स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स। तो ये आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे आप ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं एक अटैक को, एक दो रास्ते आ गए, यहाँ पे इस तरफ से आपने अटैक करना है, इस तरफ से अटैक करना है, और उधर एनिमी फायर कर रहा है, आप पूरी अपनी फोर्स को साथ लेके जा रहे हैं। क्विक डिसीजन लेने हैं आपने, उस ऑफिसर के एक क्विक डिसीजन के, क्विक बट राइट डिसीजन, क्विक और राइट डिसीजन पे वो जितनी फोर्स उसके साथ जा रही है, उसकी जिंदगी मौत, उस ऑपरेशन की कामयाबी नाकामी का दारोमदार है। तो उसका अगर IQ ठीक होगा तो वो फौरी। तो आपने आपको ब्रश इसको यूज करना है। जितना आप यूज करेंगे इतना आपका IQ अच्छा होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। जो ज़हीन लोग थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जिनका IQ अच्छा था, उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। लाइक एक अरब इजराइल वार थी, इजिप्ट की और इजराइल की वार थी, जिसमें इजिप्शियंस ने 1973 की बड़ी मशहूर वार है, यू रीड इट आउट। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि यू गो थ्रू तो आपको मज़ा आएगा, यू रीड इट आउट, मिलिट्री हिस्ट्री रीड करें आपको पता लगेगा। तो वो स्विस कैनाल है जो कि सिनाई डेजर्ट और इजिप्ट के दरमियान है। इसके बाद सिनाई डेजर्ट से सीधा फिर इजराइल पर सीधा पहुंचा जा सकता है। अभी आजकल ये बहुत कुछ इन है जिससे वो कर रहे हैं, गज़ा के मामलात में आपने देखा होगा। तो सिनाई डेजर्ट बीच में आता है, फिर आगे अगर आप मैप को देखें तो यू विल कम थ्रू। तो अब वो स्विस कैनाल को इजराइल ने समझा था कि ये कभी कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, तो उनको परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने डिफेंसेस बहुत पीछे लिए हुए थे। स्विस कैनाल उन्होंने छोटी सी फोर्स रखी हुई थी, उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसको क्रॉस करना। तो वो उनकी बाकी मेन फोर्स पीछे थी। उन्होंने कहा जब कि आए तो फिर हम देखा जाएंगे, इधर तो आ ही नहीं सकता। इसको उन्होंने, अब वहाँ पे एक ऑफिसर था, उनका कैप्टन था इंजीनियर्स का, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने कहा सर मेरे पास एक प्लान है। उसने अपने इंटेलेक्ट का, अपनी IQ का इस्तेमाल किया। उसने कहा सर मेरे पास एक प्लान है, और प्लान ये है कि हम प्रेशर वाली कोई ऐसी पाइप्स बनाएंगे जिसमें प्रेशर से पानी, हम ये जो सैंडी आगे उनके बैंक्स हैं स्विस कैनाल के, जो
टुवर्ड्स इजराइल साइड है उसको हम ब्रेक करेंगे, उसमें जगह बनाएंगे और उसमें हम अपने यहाँ से फेरीज वाला पुल बना के फिर हम जा सकते हैं। तो वो उन्होंने एफर्ट की एंड दे वर सक्सेसफुल और सरप्राइज वाज अचीव्ड एंड टू द अटर सरप्राइज ऑफ इजराइलीज, इजिप्ट वाले जब उनके घर पहुंच गए बिल्कुल तब उनको पता लगे पहुंचे, तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अगर वर्ल्ड पावर्स लाइक अमेरिकन एंड अदर्स दे वुडंट हैव कम टू रेस्क्यू फॉर इजराइल, इजराइल वाज गॉन। तो इतना बड़ा एक आईक्यू का इस्तेमाल उस बंदे का। दूसरा इसका मैं इस्तेमाल आपको बताता हूँ मिलिट्री हिस्ट्री में, इसको भी रीड इट आउट। फ्रांस और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी तो जर्मनी ने फ्रांस पे हमला करना था, तो फ्रांस ने अपनी जो मेन बॉर्डर था जर्मनी की तरफ जो जिधर वो उन्होंने हमला करना था उस पर पूरी फोर्स अपनी लगा दी। एक साइड पे जंगल था, वो जंगल ऐसा था एडनिस उसको जंगल बोलते हैं वो, तो आप रीड इट आउट करें यू विल कम टू नो। तो वो उस जंगल पे उन्होंने अपनी कोई फोर्स नहीं लगाई, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वहां से कोई आए। तो वहां पे जो उनके जर्नल्स थे दे यूज देयर आईक्यू, उन्होंने इधर से फेंट अटैक छोटा सा अटैक किया, ज्यादा फोर्स इधर नहीं लगाई, इनको एंगेज किया और मेन फोर्स को उस जंगल से जहां पे दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग। सो आईक्यू जिसने करना है, और फ्रांस वाज ओवरवन, मतलब वाज ओवररन विद इन डेज, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सारा उसके साथ फिर वो उन्होंने कांकर कर लिया एक उस मूव से। तो आईक्यू का इस्तेमाल इसलिए बहुत जरूरी है। तो यू शुड शार्पन योर सॉ एज दे से। वो क्वालिटीज बताते हैं कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक कामयाब आदमी है, तो उसमें एक सॉ को शार्पन रखना है, यानी कि आपने आरे को अपने शार्पन रखना है ताकि जब जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये है। अब एक ही ई है जो हमने डिस्कस करनी है इस पूरी हमारी जो आज की हमारी टॉक है उसके एंड में, उसको बोलते हैं ईक्यू। ईक्यू का मतलब है इमोशनल कोशेंट। ये नई दरियाफ्त है बेटा आईक्यू के, उसमें पहले लोग सिर्फ आईक्यू पे रहते थे, मगर ये नई एक चीज़ है जो आई है जिसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। मतलब ये है कि आप बैलेंस्ड हैं, एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, आपको अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे काबू है। ये जितनी 4 आईज मैंने ऊपर आपको बताई हैं ये इस एक ईक्यू पे डिपेंड करती है। अगर आपका जज्बात पे काबू नहीं है, अगर आप बैलेंस्ड नहीं हैं, तो ये सारी जितनी इंटेलिजेंस है, जितना इंटेलेक्ट है, जो जो हमने पढ़ा, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमें फौज में एक मैं आपको बताता हूँ, किसी ने जब कोई ऐसा टफ टाइम आए, कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए, अगर बंदे का अपने जज्बात पे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, अपने फियर पे कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो उस वक्त वो बंदा वो डिसीजन राइट नहीं ले सकेगा जितना मर्जी। तो वो उसमें उसकी जो फियर का, उसका खौफ का जो एलिमेंट होगा, जो उसका गुस्सा है, वो उस पर काबू पा लेगा। इसीलिए कहते हैं, हुक्म भी है हमारे दीन में, आपको पता है कि जब गुस्सा आए तो आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पियो, और मतलब कूल माइंडेड बंदा हमें चाहिए, या ऑफिसर या लेडी ऑफिसर चाहिए जो कि डिसीजन ले तो वो कूल हो। किसी ने हमें कहा, ये कि बड़े मशहूर सेइंग है, किसी ने कहा है कि अ डायमंड इज़ अ रॉ चारकोल। एक रॉ कोयला है डायमंड इज़ अ रॉ चारकोल विच हैज़ gone through and which has beared the pressure exceptionally well। जब उस पर प्रेशर डाला गया तो उसको एक्सेप्शनली वेल किया तो वो डायमंड बन गया। वो कोयले से क्या बन गया? डायमंड बन गया। तो आपने अगर डायमंड बनना है तो हमें डायमंड चाहिए जो कि प्रेशर को सस्टेन कर सके। प्रेशर सस्टेन नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि जिस तरह एक मशहूर हदीस पाक भी है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि खैरुल अमूर औसतहा, जो भी काम है उसमें बैलेंस चाहिए। बैलेंस, जो बैलेंस काम करेंगे, हुजूर का फरमान है, जो बैलेंस होगा वो खैर वाला काम है। दोनों एक्सट्रीम्स ठीक पसंद नहीं की। बैलेंस लाइफ, बैलेंस बंदा वो चाहिए हमें आर्मी के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आपने स्मार्ट होना है मगर ओवर स्मार्ट नहीं होना। आपने कॉन्फिडेंट होना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपने अपने एक बैलेंस अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताई, ये जब आप में होंगी तो फिर इंशाअल्लाह आपको कोई भी ताकत अल्लाह के हुक्म से आर्म फोर्सेस में जाने से नहीं रोक सकेगी। तो ट्राई टू एक्वायर दीज क्वालिटीज़ एंड इंशाअल्लाह विल टॉकिंग मोर अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो इन फ्यूचर। सो फॉर नाउ दिस इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।